श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समसंख्य चतुर प्रतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिवमणि शास्ता आगम ख्याता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि चिमासा संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि चिमासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साधा परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी चिमा साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालीमा चिमा साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि चिमा साहब आदि ठाणा। तो मायाहीनं कायाहीनं करिमि वन्दामि नामं सा सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं प्रज्वसामि तो मायाहीनं कायाहीनं करिमि वन्दामि नामं सामि सत्कारिमि सम्मानि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय प्रज्वसामि मध्य तिखुतो आयाहीनं प्रायाहीनं करिमि वन्दामि नामं सामि सत्कारिमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय प्रज्वसामि मध्य तो साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण चिमा साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी चिमा साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा चिमा साहब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा चिमा साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करकंठ प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्य वंदना प्रार्थना हाँ करते जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवैधायाण नमो लोये सर्व साहुण एषो वंत नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्मृति में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में उपस्थित वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु
श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। नाम प्रकरण में नव नाम, 9 रस, उनका वर्णन चल रहा है। इन रसों में वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत, रौद्र, वृणक, इन 5 का वर्णन हुआ। अब 4 रस, उनका वर्णन शेष है। छठा विभत्स, असुई, कोणव, दो दंसन, संयोगाभास, गंध निपन्नो, निपेय, अविहिंसा, लक्षणों रसो होई, विभत्सो, 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 विभत्सो रसो जहां, ये संस्कृत का रूप दे दिया विभत्सो। प्राकृत में विभत्सो तो स को छ हो जाता है। द्वित्व करेंगे तो पहले छ को च हो जाएगा, विभत्स। विभत्स, असोई, मल, भरिय, निज्जर, सब भाव दुगंधी, सब कालंपी, धन्नाव शरीर कलिन, बहुमल कलुषं विमुंचन्ति। असुई, पहले इसका लक्षण, असुई, कोणव, दुधंसन, संजोग, भास, गंध निपन्नो, निपेय, अविहिंसा, लक्षणों रसो होई, विभत्सो। असुई, अशुचि, इस शरीर की दशा का वर्णन किया। असुई, अशुचि, अपवित्र। कोणव, कोणप, कोणप कहते हैं मृतक शरीर को, शव को। दो दर्शन, दूरदर्शन, कई बार देखने में बड़ा भद्दा लगता है। मुंह से लारें निकल रही है, नाक से, नाक का मल निकल रहा है, आंखों से गिद्ध निकल रहा है, मक्खियां मंडरा रही, ऐसी दशा दूरदर्शनी। निव्यय, हाँ, दो दंशन, संजोग, अभ्यास, इन बातों का संयोग, ऐसी वस्तुएं देखने में आना, और अभ्यास, और बार बार देखने को मिलना। गंध निपन्नो, दुर्गंध से जो निष्पन्न है, बना है, दुर्गंध से भरा हुआ है। प्राय करके जहां मृतक शरीर कई दिनों का पड़ा हो, बड़ी तीखी दुर्गंध निकलती है, लोड़ियां लटें निकल रही होती है, तो ऐसा दृश्य मतलब कि भद्दा सा लगता है, बीभत्स। तो निव्यय, अविहिंसा, लक्षणों रसो होई, बीभत्सो। निव्यय, निर्वेद, और अविहिंसा, अविहिंसा, जिसका लक्षण है अविहिंसा,
हिंसा का अभाव, करुणा, दया, ये लक्षण जिसका है, ऐसा रसो होई विभत्सो, विभत्स रस होता है। यहाँ दो शब्द आए हैं, निर्वेद और अविहिंसा। निर्वेद उद्वेग, मन में गलानी भाव, संकल्प विकल्प पैदा होना, शरीर की असारता को जानकर हिंसा आदि पापों का त्याग करना अविहिंसा है। ये जिसका परिणाम लक्षण है। तो विभत्सो रसो जहा, ऐसा रसो होई विभत्सो, विभत्स रस होता है। विभत्सो रसो जहा, विभत्स रस जैसे असोई मल भारिय निज्जर स्वभाव दुगंधी सब कालंपी, सब कालंपी सर्व काल। ये शरीर कैसा है? असोई, अशुचि, मल भरिय, अशुचि मल से भरा हुआ, निज्जर, जिसके जितने भी द्वार हैं सभी से, किसी से कोई पवित्र चीज नहीं निकलती। अशुचि पदार्थ गले सड़े, उनका चरना। स्वभाव, स्वभाव दुगंधी, स्वभाव का तो जो स्वभाव से दुर्गंध वाला है। लोग कितना नहा करके, धो करके, दांत मंजन करके शरीर को साफ करते हैं, और अगले दिन सुबह उठते हैं तो फिर शरीर से स्मेल आती है। और मानो किसी ने 5-7 दिन ना सफाई की हो तो उस समय उसकी क्या दशा होगी। देख करके कैसे दूसरे लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं, घृणा भाव दिखाते हैं। तो स्वभाव से जो दुर्गंध वाला है, सब कालंपित सदा काल। धन्नाहु शरीर कली, बहुमल कलुषम विमुंचंती। धन्नाहु, वे लोग धन्य है जो शरीर कलिंग, जो सारे कलेशों का कली, काली कल है, कलेशों का, कलुषताओं की जड़ है। बहुमल कलुषं, बहुत मल से जो कलुषित है। धन्नाऊ, वे धन्य है जो ऐसे शरीर को विमुंचंती, इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद संयम तप के मार्ग की ओर बढ़ते हैं। इस शरीर से तंग होकर के आत्म हत्या करना वो धन्य थोड़ा है। धन्य तो वह है जो इसके इस दूषित परिणाम को देख करके भोग मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग, संयम तप, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इस मार्ग को स्वीकार कर, वो धन्य है, दूसरे धन्य नहीं। तो इस प्रकार ये विभत्स रस का दृष्टांत। आगे हास्य रस, रूप, वय, वेश, भाषा, विबरीय, विलंबना समुपन्नो, हासो मन पहासो, प्रकाश लिंगो रसो होती। हासो रसो जहा, पासुत्तम, पासुत्तमसि मंडीय, परिबुद्धं देयरं पलोयंती। ही जह थण भर कंपन पणमीय मज्जा, हसती सामा।
रूप वय वेश भाषा विपरीय विलंबना समुपन्नो। रूप मतलब रूप, वय वय अवस्था, वेश वेशभूषा, भाषा भाषा, इनकी विपरीय विपरीतता को देख करके विलंबना, उस व्यक्ति की विडंबित दशा को से देख करके समुपन्नो पैदा हुआ। हासो मन पहासो, हास्य रस, मन पहासो मन को हर्षित करने वाला। प्रकाश लिंगो, प्रकाश मुख नेत्र आदि विकसित होना, ऐसा रसो होई। लक्षण अट्टहास आदि जिसके लक्षण है, ऐसा हास्य रस जिसको देख करके सुन करके व्यक्ति हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, खिड़खिड़ करके हंसने लग जाए, वो हास्य रस। हास्यो रसो जहां हास्य रस जैसे के दृष्टांत दिया है। पासुत मसी मंडिय परिबुद्धम, कोई देवर परजाई थे, एक दूसरे को मजाक करने वाले। किसी समय देवर सोया हुआ था, जब वो उठा है तो उसकी परजाई ने क्या देखा, पासुत मसी मंडिय परिबुद्धम, सोया हुआ मसी काली स्याही से, मंडिय मंडित शोभायमान, इसके मुंह पर काली स्याही के दाग पड़े हैं। और ऐसे प्रतिबुद्ध देरंग देवर को पलोयंती देखती हुई ही आहा करके जह थान भर कंपन प्रणमीय मज्झा, हंसी मजाक के कारण जिसका सारा शरीर मतलब के झूम रहा है, हिल रहा है, ऐसी हसती सामा श्यामा युवती वो पर जाई ही करके हंस रही है। तो ऐसा प्रसंग जो है हास्य हास्य रस का दृष्टांत है। कहते हैं जैसे कोई तरुण वृद्ध का रूप बना लेता है, कोई राजपुत्र बणिक का रूप धारण कर लेता है, स्त्री है पुरुष का रूप धारण कर लेती है, पुरुष स्त्री का रूप धारण कर लेता है, ऐसा रूप बनाना जिसको देख करके दूसरा हंसने लग जाए। तो ऐसे दृश्य हास्य रस के आते हैं। आगे करुण रस, पीय विप ओग, बह बंध बंद बह बाही, बीणी वाय संभमु पन्नो, सोचिय बिलबिय पवाय रुन लिंगो, रसो कलुणो, कलुणो रसो जहा पश्चात किला मियंग, बाहा गए पप्पु पप्पु अच्छियंग बहुसो, तस वियोगे पुत्तिय दुब्बलयंग ते मुहं जायंग। करुण रस, किसी की कारुणिक दशा देखना, कोई अभाव के कारण, वियोग के कारण रोते रहना, चेहरा शरीर मुरझा जाना, ऐसी दशा देख करके द्रवित होना, दुखमय प्रसंगों को देख करके व्यक्ति द्रवित हो जाता है, आंखों में आंसू निकलने लग जाते हैं, उस व्यक्ति को सांत्वना देने लग जाते हैं। तो ऐसा प्रसंग क्या है, कारुणिक
जैसे वर्णन आता है दृढ़ प्रहारी का, जैसे कैसे मांग करके किसी से दूध मांगा, किसी से चावल मांगे, किसी से शक्कर मांगी, बड़ी मुश्किल से खीर तैयार की है। वो ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण स्नान करने के लिए गया है और उधर से चोर आए हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब खीर तैयार हो और हमारे को खाने को मिले। उसी समय चोर आकर के उस खीर के बर्तन को उठा करके चल पड़े। जब ये ब्राह्मण ने देखा है, उसके हाथ में जैसे डंडा आया, उनको पीटने लगा। दृढ़ प्रहारी ने गुस्से में आ करके ब्राह्मण का वध कर दिया, ब्राह्मणी को मार दिया। पेट में बच्चा जो था वो बाहर गिर के तड़पने लगा। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे। आगे गाय आई, गाय का भी उसने वध कर दिया। जब ऐसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, इस कारण को दृश्य को देख करके उस दृढ़ प्रहारी का हृदय क्या हो गया, द्रवित हो। कहते दुनिया में कहते हैं ब्राह्मण का, स्त्री का, बच्चे का, गाय का एक भी हिंसा करे तो वो महापापी होता है। अरे मैंने तो अज्ञानता, मूढ़ता के कारण चारों का ही पाप किया, चारों का वध किया है। मेरे जैसा इस दुनिया में अधम कौन होगा। इतना विचलित हुआ, सब कुछ वहीं छोड़ दिया, किसी संत के चरणों में जाकर के दीक्षा ले, सारी आलोचना की और साथ ही अभिग्रह किया। जब तक मेरे को ये पाप याद रहेंगे, मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। तो कहा जाता है उसी नगर में ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये महापापी है, साधु बन गया है, अब भिक्षा के लिए कहाँ जाना, वो पाप कहाँ भूलता। मानो कभी निकले तो लोग क्या करते हैं, उसको याद दिला देते हैं। तो कहा जाता है ऐसा वो दृश्य करुणाजनक, जहां पत्थर हृदय भी क्या हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तो ऐसे कारुणिक प्रसंग बताए। पिय विपओग, प्रिय का वियोग, बंध बह बद्ध, बंध का मतलब बांधना, बद्ध किसी का मारा जाना, बाही व्याधि जब लंबी पड़ जाती है, बीणी वाय, बीनी पात, संभ्रमुपन्नो, बीनीपात पुत्र आदि का मरना, संभ्रम पर चक्कर आदि का भय होना, इनसे उत्पन्न हुआ। सोचिय बिलबिय पवाय रुन लिंगो, सोचिय शोक, बिलबिय बिलाप, पवाय अतिशय मलानता, रोन लिंगो रोना, ये चिन्ह है जिसके ऐसा रसो करुणो, ऐसा करुण रस है। करुणो रस, ये तो लक्षण बताया। करुणो रसो, जहां करुण रस जैसे पछात किला मियंग बाहा गए, पप्पू अच्छियंग बहुसो, तस वियोगे पुत्तिय दुब्बलयंग ते मुहंग जायंग। कहते पछात किला मियंग प्रध्यात,
प्रकर्ष रूप से जिसका ध्यान किया जा रहा, प्रध्यात, किलामीय, कलांत, अत्यंत चिंता से जो मुरझाया थका हुआ, बाहा गए, बाहा आंखों के आंसू वाशक, वो आए हैं पप्पू अच्छियं, आंसुओं से आंखें भरी हुई हैं। बहुत सो ऐसा अनेक बार होता है। तो कोई ऐसे किसी मतलब के नौजवान स्त्री है या कोई भी बहन है, बड़ी बुजुर्ग औरत उसको दिलासा दे रही है, तस् वियोग पुत्य है बेटा, उसके वियोग में दुर्बल्यं ते मुहं जायं, तेरा मुंह कितना दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया। ये करुण रस का दृष्टांत। रामायण के अंदर जिस समय एक भवभूति का उत्तर रामचरित मानस है, भवभूति का उत्तर रामचरित संस्कृत नाटक है। जिस समय सीता माता को राजभवनों से निकाल दिया, जंगलों में छोड़ दिया, तो चित्रकारों के द्वारा वनवास के दृश्यों को चित्रित किया। जब परिवार के साथ उनको देखा जा रहा है, पूर्व की स्मृतियां उभर आती हैं और श्री रामचंद्र जी महाराज, उनकी क्या दशा हो रही। जिस समय वनवास के समय पता चलता है कि जहां जहां पर सीता आई और उन दृश्यों को देखते हैं, तो कथाकार कहते हैं विलाप करते, और उन विलाप वाले दृश्यों को देख करके कहा कि औरों का तो क्या कहना, वहां पर पड़े पत्थर भी रोते थे। मतलब ऐसे कारुणिक प्रसंग के दृष्टांत। आगे प्रशांत रस नौमा, निर्दोष मन समाहान संभवो, जो पसंत भावेण अविकार लक्षणों, सो रसो पसंतो नायबो, पसंतो रसो जहां स्वभाव निर्विकारम, ओवसंत पसंत सोम दिठियम, ही जह मुनिनो सोहति मुह कमलं पीवर सिरियं, निर्दोष मन समाहान संभवो, जो पसंत भावेण अविकार लक्षणों, सो रसो पसंतोति नायबो। निर्दोष का मतलब निर्दोष, हिंसा आदि, हिंसा आदि पापों से रहित, निर्दोष। मन समाहान संभवो, मन की समाधि से संभव जो उत्पन्न हुआ है, प्रशांत भावेण, प्रशांत भाव से जो जो रस, अविकार लक्षणों, अविकार कोई विकृति नहीं है, बिल्कुल शांत सौम्य चित्त, बैठे हैं खड़े हैं आत्म समाधि में है, ऐसे हैं। सो रसो पसंतोति नायबो, उसको प्रशांत रस जानना।
जैसे कोई साधु साध्वी ध्यान में बैठे हैं, अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, चित्त के ऊपर शरीर के ऊपर किसी विकार की कोई चिन्ह रेखा लक्षण दिखाई नहीं देता, बड़े सौम्य शांत, और उस शांत भावों के कारण से आसपास का वातावरण भी क्या हो गया है, वो भी शांत हो गया है। और जब उसके आगे हम बढ़ते हैं, हिंसक जानवर और सात्विक जानवर वो भी बैर विरोध को छोड़ करके वहां पर आराम से बैठे हुए, ऐसे को देखकर ये कितना हैरानी भी आती है। और कोई भी अशांत चित्त व्यक्ति आता है, वह भी शांति का अनुभव करता है। ऐसा प्रशांत रस, निर्दोष, हिंसादि पापों से रहित, मन मन समाहान संभव, मन की समाधि से जो उत्पन्न हुआ है, प्रशांत भाव से अविकार, कोई विकृति नहीं है, ऐसा लक्षण, ऐसा जो रस है, सो रसो वह रस पसंतोति नायबो, प्रशांत रस जानना चाहिए। पसंतो रसो जहां, प्रशांत रस जैसे सब भाव निर्विकारं, ओव संत पसंत सोम दिठियं, ही जह मुनिनो सोहति मुह कमलं पीवर श्रियं। प्रशांत रस का सूचक उदाहरण, सद्भाव निर्विकारं, सद्भाव के कारण, सद्भावनाओं के कारण, प्राणी मात्र के प्रति मंगलिक भावना होने के कारण। ऐसे आता ना, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ऐसे भाव, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शिवमस्तु सर्वजगते परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक। ऐसे मांगलिक भाव प्राणी मात्र के प्रति, तो कहते सद्भाव, सद्भावनाएं, निर्विकार, कोई विकार नहीं। उप शांत पशांत सोम दिठिया, दृष्टि कैसी है, उपशांत प्रशांत, कोई उग्रता नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई विकार नहीं। सोम दिठिया, सौम्य दृष्टि है। ही जह मुनिनो सोहति मुह कमलम पीवर श्रियम, पीवर अत्यंत पुष्ट श्री शोभा से संपन्न, अत्यंत श्री संपन्न। मुख कमलम, मुह कमलम, मुख कमल, सोहति शोभायमान होता है, किसका, मुनिनो, मुनि का। ध्यान के योग शास्त्रों में भी कहा है कि वो दिन कब आएगा जब मैं जंगल में ध्यान अवस्था में बैठा हूंगा, हिरण मेरे को ठूंठ समझ करके अपने शरीर की खुजली को मिटाने के लिए अपने कंधों से शरीर के अंग को जैसे वृक्ष आदि से, पत्थर आदि से रगड़ते हैं, वो मेरे शरीर को क्या करेंगे, मेरे शरीर से अपने तन को रगड़ेंगे। तो कहते हैं ऐसा वहां का कितना सौम्य शांत विश्वास भरा वातावरण। ऐसा जो प्रसंग है वो क्या है, शांत रस का दृष्टांत है, जहां आकर के अशांत भी क्या करते हैं, शांति का अनुभव करते। ए नब कव रसा 32 दोष भी समुपन्ना गाहा ही मुने अब्बा हवंती शुद्धाव मीसावा सेतन नव नामे। ये नव काव्य रसा, ये 9 काव्य रस है,
जो 32 दोष भी समुपन्ना, जो नव काव्य रस के 32 दोष हैं, अलीकता, झूठ आदि, उन दोषों से समुपन्ना पैदा हुए। गाहा ही मुनि अब्बा, गाथाओं से के द्वारा जो कहे गए हैं जानने चाहिए। अवंती शुद्धाव मीसाव, कहीं तो ये रस शुद्ध होते हैं और कहीं पर मिश्रित होते हैं, मतलब एक दो रस इकट्ठे होते हैं। चेतन नव नामे, इस प्रकार नौ नामों का वर्ण, नौ नव नाम का वर्णन है। रसों में एक रस और भी प्रसिद्ध है, जिसको वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस का भागवत के अंदर श्री कृष्ण जी महाराज की बाल लीलाएं, माता और बच्चे के संवाद, जो वात्सल्य रस से परिपूरित है, इसको भी रस साहित्य में माना जाता है, लेकिन अपने 9 ही रसों का वर्णन किया। अब इसके आगे से किंतन 10 नामे, 10 नामे 10 भी है पणत्ते। तंजाहा गोन्ने, 9 गोन्ने, आयान पदेण, परिवक्ष पदेण, पाहन्याय, अनादिय सिद्धंतेण, नामेण, अवयवेण, संयोगेण, पमाणेण। ते किंतन 10 नामे, 10 नाम का क्या स्वरूप है? 10 नामे 10 भी है पणत्ते। ये 10 नाम का प्रकरण जो है 10 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि गोन्य, ऐसा नाम जो गुण निष्पन्न है। कईयों के नाम पड़ जाते हैं ना, जो तपस्या करते हैं, तपस्वी जी हैं, नाम गौण हो जाता है, तप उसी के नाम से तपस्वी उनका नाम पड़ जाता है। समता के कारण से श्रवण बन जाता है, ज्ञान के कारण से ज्ञानी कर नाम रख देते हैं। मतलब गुण निष्पन्न नाम, उसको गौण्य कहा जाता। दूसरा है नो गौण्य, नो गौण्य, जो गुण निष्पन्न नहीं है। नाम तो है लेकिन गुण निष्पन्न नहीं, ये सबका वर्णन आएगा। आयान पदेन, आदान पद, आदान पद होता है किसी प्रकरण का नाम, उसके अंदर उसका वर्णन है, उसके नाम से उसका नाम रख दे। परिवक्ष पदेन, प्रतिपक्ष पद से, प्रतिपक्ष में आता है, जो जैसा है नहीं लेकिन उससे वैसा नाम रख देना। पहले नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन वैसा है नहीं, वो प्रतिपक्ष। पाहन्य आए, प्रधानता के कारण नाम रखना। जैसे कोई बाग है, नाना प्रकार के पौधे वृक्ष हैं, लेकिन जिसकी प्रधानता है उसके नाम से उस बाग का नाम रख दिया। जो आमों का बाग है, जो अशोक वृक्षों का है, जो बोध वृक्षों का है, पीपल का है, जिनकी प्रधानता है उसके नाम से नामकरण कर दे। आगे अनादिय सिद्धांतेन, अनादि सिद्धांत, ये शाश्वत बातों को लेकर के नामकरण करना।
आगे नामेण नाम, कई बार ऐसा नाम होता है वो नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मानो किसी के अंदर खासियत थी और उसके बाद उनके बच्चे भी उसी नाम को अपनाने लगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके बच्चे भी अपने आप को शास्त्री के नाम से, एक परिवार को देखा किसी कारण से एक नाम उनके साथ जोड़ दिया और उनके बच्चे भी जो है उसी नाम से अपने आप को समाज के आगे, लोगों के आगे उपस्थित करते हैं। और जैसे देख लें जैन परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति क्या है, अपने नाम के आगे वो जैन सबके साथ वो नाम जुड़ जाता है। ऐसे गोत्र के नाम से किसी ने एक कोई विशेष काम किया, उससे वो नाम पड़ गया, आगे उसके आगे जन्मने वाले परिवार हैं उनके साथ वो नाम जुड़ गया। ऐसे नाम पद से नामकरण होना। अब जब है ना शरीर के किसी विशेष हिस्से के कारण से उसका नाम पड़ जाना, संयोगेण संयोग से, संयोग के कारण से किसी का नाम होना, जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सबके दृष्टांत आएंगे। ऐसा नामकरण होना। आगे प्रमाणेन प्रमाण से, प्रमाण के कारण से उसका नामकरण पड़ना। जैसे एक बर्तन है जिसके अंदर 10 सेर लिक्विड पदार्थ आता है तो उस बर्तन का नाम क्या पड़ जाता है? 10 सेर का पड़ जाएगा, किलो वाले का किलो का पड़ जाएगा। जैसे दूध देने वाले जो बेचने वाले होते हैं उनके पास बर्तन होते हैं गिलास टाइप के, और उनको पता है इसके अंदर इतना दूध आता है, जब उसे ये 1 किलो का है, 2 किलो का है, 4 किलो का है, ऐसे प्रमाण से जिनके नामकरण पड़ जाते हैं। ऐसे जो 10 नाम का केवल नाम दिए हैं, आगे दृष्टांतों के साथ इनका वर्णन आएगा। तो गौन नाम से किंतंग गोन्ने, गोन्ने खम तिथि खमणो, तप तिथि तपणो, जल तिथि जलनो, पव तिथि पवनो, सेतंग गोन्ने। से किंतंग गोन्ने, गौण, गुण निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? गौन्य गुण निष्पन्न है, जैसे खम तिथि खमणो जो क्षमा गुण से संपन्न है, उसके लिए क्षपणक शब्द आ जाता है। क्षपणक श्रवण के रूप में आ जाता है। जैसे इतिहास में एक आता है, आचार्य श्री जिन भद्र गणी क्षमा श्रवण, और अपने संतों के साथ जहाँ इच्छामि क्षमा समणो, ये नाम पड़ गया क्षमा श्रवण। मतलब क्षमा रखने में जो श्रम करते हैं वो कौन है? क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवणी, ऐसे नाम गुण निष्पन्न। खमतिथि खमणो, क्षमा गुण से युक्त होने के नाम के कारण से खमन क्षमण नाम पड़ा। तपतिथि तपणो, जो तपता है उसको तपन कहते हैं। जैसे सूर्य तपता है तो सूर्य का तपन नाम पड़ गया। और जैसे कोई व्यक्ति तपता हो गुस्से के कारण से, फिर उसका नाम भी तो क्या हो जाता है? कह देते हैं ये तो बिल्कुल आग की नाल है, आग अंगारा है, गुण निष्पन्न। जैसे उत्तराधीन सूत्र में आता है ना, समयाय समणो होई बम्ब चेरण बम्बनो, नाणीण मुनि होई तविण होई तावसो। ये तो उत्तम पक्ष है ना। अच्छे गुणों के कारण से अच्छा नाम पढ़ना, और दोषों के कारण से फिर नाम भी तो क्या पड़ जाता है? नाम भी वैसा पड़ जाता है। तो जलतिथि जलनो, जो प्रज्वलित हो उसको ज्वलन कहते हैं। जैसे आग जलती है तो उसके लिए प्रज्वलन शब्द आ गया।
ऐसे कोई व्यक्ति हर समय खुद उद रहता है, चलता रहता है, तो उसका भी तो नाम क्या हो जाता है? वही पड़ जाता है। अब जैसे माया करने वाला मायावी, क्रोध करने वाला क्रोधी, अहंकार करने वाला अहंकारी, लोभ करने वाला लोभी, राग के कारण से रागी, द्वेषी, कलह प्रिय, जैसे बड़ा कलेशी है, कलेश करने वाला, जैसा दोष है उसके अनुसार गुणों के कारण से गुण, गुण अच्छा, मतलब जैसा गुण दोष है वैसा नाम क्या है वो गुण, गुण निष्पन्न। पवती थी पवनो, पवती का मतलब जो पवे प्लव, वहने अर्थ में आता है, वो प्लवन आ जाता है। प्लवन जो है ये पवन हवा के अर्थ में आया। चेतन गौन्य जो क्या है, गौन्य गौण, गुण निष्पन्न नाम का वर्णन। अब दूसरा है सेकिंगटन नो गौन्य, जो गुण निष्पन्न नहीं है उसको नो गौण नाम कहा। इसका क्या स्वरूप है? नो गौन्य, नो गौण, अकुंतो, सकुंतो। कुंत कहते हैं भाले को, अकुंत जिसके पास भाला नहीं है। तो सकुंतो पक्षी के लिए ना संस्कृत में शकुंत शब्द आता है। शकुंत, जिसके कारण से शकुंतला शब्द बनता है। शकुंतला जो वैदिक संप्रदाय में जो भरत की माँ, उस संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में नहीं, वो शकुंतला जिसके संबंध में कहा जाता है ऋषि और देव कन्या थी, न देवी कन्या थी। तो जब उसका जन्म हुआ, छोड़ दिया, माँ चली गई, तो उसके चारों ओर पक्षी क्या होने लग पड़े? मंडराने लग पड़े, मानो उसकी रक्षा करें उसके पुण्य प्रभाव से। तो उसके कारण से उसका नाम शकुंतला पड़ा। तो शकुंत क्या? शकुंत पक्षी का नाम। तो इसका प्राकृत रूप बनता है सकुंत, क्योंकि इस प्राकृत भाषा में केवल एक ही श होता है, सुंदर वाला स। तो सकुंत हुआ। अब स का मतलब कुंतन से वर्तते इति, या कुंतन से वर्तते इति सकुंत। कहते कहते तो इसका सुकुंत है, लेकिन इसके पास कुंत भाला तो है नहीं, फिर इसको सुकुंत क्यों कहा जाता है? वैसे करना हो तो वैसे पक्षियों की, जो मांसाहारी पक्षी होते हैं ना, उनकी चोंच भाले से कम नहीं होती। तो लेकिन कहा जैसे भाले के लिए आता है सकुंत, मतलब अकुंत, भाले से रहित है, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं? सकुंत, ये पक्षी भाले वाला है। आगे अमुग्गो, समुग्गो, अमुद्ग, मुद कहते हैं डबिया को। जैसे खेचरों में एक भेद आता है, समुद्र पक्षी, समुद्र पक्षी जिनके पंख डब्बे जैसे हैं, कहते हैं अमुग्गो, डबिया नहीं है, फिर भी कहा जाता समुग्गो, ये समुद्र है। और मुद कहा जाता है मूंग, कहते हैं मूंगी साथ पास में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है? समुद्र। डिबिया को समुद्र, उसमें धान्य नहीं है, मूंग का धान्य, फिर भी उसको क्या कहा जाता है? समुद्र। ये क्या है? डिबिया है, मूंग वाली है। फिर आगे अमुद्दो समुद्दो, कहते हो अमुद्दो, मुद्र मुद्रा, जिसके पास मुद्रिका मुद्रा नहीं है, फिर भी उसको समुद्र कहा जाता है। यह समुद्र है ना, पंजाबी में तो समुंदर कहते हैं, लेकिन संस्कृत हिंदी का शब्द समुद्र बनता है। समुद्र की जब इसका विश्लेषण व्युत्पत्ति करते हैं तो कहते हैं मुद्रया स वर्तते इति समुद्र। मुद्रा के साथ, मुद्रा कहते हैं अंगूठी को,
जिसने अंगूठी पहनी है वो क्या है? समुद्र। समुद्र कहते समुद्र ने कोई मुंदरी तो पहनी नहीं है, फिर भी उसको क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। तो मतलब जो गुण निष्पन्न नाम नहीं है। फिर आगे अलालंग पलालंग। अलालंग, लाल कहते हैं लारा को, मुंह से लार निकलती है, कहते हैं अलालंग। लारा नहीं निकलती, लेकिन फिर भी कहते हैं पलालंग पलाल। पलाल जो पराली को कहा जाता है, उसको पलाल कहा जाता है। लाल है नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं? पलाल। आगे अकुलिया सकुलिया। कुलिका। कुलिका कहते हैं भित्ति दीवार से रहित होने पर भी पक्षनी को सकुलिका कहा जाता है। अकुलिया सकुलिया सकुलिका। ये नर मतलब मादा जाति का पक्षी है, उसके लिए आता है। तो कुलिका कहा जाता है। कुड्य शब्द आता है दीवार के लिए। सकुड्य का सकुलिका। तो कुलिका मतलब अकुलिया दीवार से रहित है, फिर भी उसको क्या कहा जाता है? सकुलिका। आगे आता है नो पलंग अस्थिति पलासो। पलाश शब्द आता है। पलाश ढाक, कहते ना जैसे ढाक के तीन पात, तीन तीन पत्तों का ग्रुप होता है, टूट जाए तो दो हो जाए न, लेकिन चार नहीं होते, तीन ही होते। तो पलाश, तो इसका प्राकृत रूप बनता है पलास। तो कहते हैं इसकी भी उत्पत्ति करते हैं पलंग असाइती पलास है। पल कहते हैं मांस को, जो मांस खाता है वो पलास है। तो कहते हैं अपलासो, वो मांस नहीं खाता, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है? पलासो। मतलब पलाश। पलाश मतलब ये प्राकृत भाषा का ढाक के पत्ते को पलाश कहा जाता है। जब उस वृक्ष को कहा जाता है, वो मांस नहीं खाता, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है? पलाश। आगे अमाथी वाहे माती वाहे, कहते हैं माँ का सिर से वहन नहीं करता, माँ को उठाता नहीं है, लेकिन फिर भी उस जीव को मातृवाहक कहा जाता है। मातृवाहक उसको कहते हैं जो माँ को उठाने वाला, कंधे पर उठा के सिर पर उठा करके ले जाने वाला है, वो मातृवाहक है। लेकिन माँ को तो उठाता नहीं है, फिर भी उसका नाम क्या कर दिया? मातृवाहक। आगे अबीय बाय बाबाय बीय बाबाई। अबीय बाबाई बापक होता है बीजों को बोने वाला। अबीय बायाय मतलब बीजों को बोता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम है बीय बाय बीज बापक। जो कोई जीव विशेष है उसका नाम है। आगे नो इंदन गोबाई थी इंद गोबाई, कहते हैं इंद्र की रक्षा नहीं करता, फिर भी उसका नाम क्या है? इंद्र गोपक। जैसे संदूरी रंग का बरसात के दिनों में एक जीव निकलता है ना, उसको इंद्र गोप कहा जाता है। इंद्र गोप का मतलब इंद्र की रक्षा करने वाला, क्योंकि संस्कृत में आता है गुपु रक्षणे। गुपु धातु जो है ना रक्षा अर्थ में आता है। इंद्रं गोपयत गोपायति इंद्र गोपक है, इंद्र गोप है। तो इंद्र की जो रक्षा करने वाला है, और उसने त्रिंद्रिय जीव है, द्विंद्रिय उस चतुर्ंद्रिय जीव, उसने इंद्र की क्या रक्षा करनी है? तो लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है? इंद्र गोपक। तो ये सेतंग नौ गौण, इस प्रकार ये नौ गौण नाम का स्वरूप है। अब इसके आगे आदान पद निष्पन्न नाम से किंतंग आयान पदेन, आयान पदेन आवंती चातुरंगिजंग आहा तथिजंग आद इजंग असंख्यंग जन इजंग पुरुष इजंग पुसुकारिजंग एल इजंग वीर्यंग धम्मो मग्गो समो शरणं जमीयं सेतं अयान पयण। आदान पद निष्पन्न से किंतंग अयान पयण। आदान पद निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? जैसे आयान पयण आदान पद से आवंती, ये आचार्य सूत्र का
5वां अध्याय लोक सार जिसका नाम, पहला शब्द होने के कारण से वैसा नाम आवंती रख दिया। चातुरंगिजं, चातुरंगीय, चार अंगों की प्रधानता होने के कारण से उस अध्ययन का नाम क्या है? चतुरंगीय। आहा तथिजं, आहा तथिजं जाथा तथ्य, ये श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र का पहले स्कंद का अध्ययन है। तो वैसा शब्द होने के कारण से क्या नाम उसका? याथा तथ्य पड़ गया। आर्द्र इज्जत, आर्द्र किय, ये सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरे स्कंद का छठा अध्ययन है। आर्द्र कुमार जी की कथा आती है, अन्य मतावलंबियों के साथ संवाद आता है, तो आर्द्र का अधिकार होने के कारण से आर्द्र किय ये नाम पड़ा। आगे असंख्य, असंस्कृत, ये उत्तराधीन सूत्र के चौथा अध्ययन पहला शब्द क्या है? असंख्यम, उसके नाम से ये नामकरण हुआ। जन इजग, जगीय, जगीय उत्तराधीन सूत्र के 25वें अध्ययन में यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ के भाव, यज्ञ का स्वरूप बतलाया, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? जगीय। आगे पुरुष इज्जत, पुरुष, पुरुष इज्जत, पुरुष विद्या, पुरुष विद्या बताने के कारण से मतलब पुरुष विद्या उस अध्ययन का नाम पड़ गया। वैसे जो उत्तराधीन सूत्र का छठा अध्ययन है ना, जावंत अविद्या पुरुषा सभ्य ते दुख संभवा, उस उन बातों को लेकर के अध्ययन का नाम पड़ा, लेकिन वर्तमान में उसका नाम तो जो है, जो प्रचलित है वो है क्षुल्लक निर्ग्रंथि। तो ऊसुकारिजं, ईशुकार्य, ईशुकार राजा की प्रधानता होने के कारण से उसका नाम ईशुकार, ईशुकार नगर की प्रधानता होने के कारण ईशुकार्य। एलइजं, एल का दृष्टांत होने के कारण से एलकीय, उरभ्रिय। वीर्यं, 3 प्रकार का वीर्य, पराक्रम, बाल पंडित, बाल पंडित, उसका वर्णन होने के कारण श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र के अंदर ये अध्ययन है वीर्य और नाम का। आगे धम्मो, सूत्र कीर्तांग के अंदर धर्म का नाम का अध्ययन है, तो वहां पर भी 6 काया के जीवों की रक्षा को लेकर के धर्म का स्वरूप बतलाया, तो उसका धम्मो। आगे मग्गो मार्ग, मार्ग ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो मार्ग है मोक्ष का, तो इसका जिसमें वर्णन है इसलिए उसका अध्ययन का नाम हो गया मार्ग। समोसरण, 4 समोसरण का उत्तर इसके सूत्र कीर्तांग सूत्र के अंदर 4 समवसरण का वर्णन है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? समवसर। भगवती सूत्र में समवसर नाम का एक शतक है जिसमें 4 प्रकार के समोसरणों का वर्णन किया है, क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी। तो इन समोसरणों के कारण से अध्ययन का नाम, शतक का नाम समवसरण पड़ गया। जामतीत, ये जामतीत जो है सूत्र कीर्तांग सूत्र के 15वां अध्ययन है जाम अतीत। जामातीत का मतलब जो गाथा का अंतिम पद है वही पद अगली गाथा का पहला होगा। या जमकीय ऐसा छंद का नाम है, तो उस 15वें अध्ययन का नाम है जमकीय, जम अतीतम, जो पहले था वही शब्द जो है अगली गाथा के शुरू में आते हैं। सेतंग आयान पयण, इस पर आदान पदेण, इस प्रकार आदान पद से नामकरण। और इसके कारण से देखा जाए ना, जैसे हमारे भक्ताम्बर स्तोत्र है, तो भक्ताम्बर स्तोत्र के नामकरण, इसका नाम भक्ताम्बर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके प्रारंभ का शब्द क्या है? भक्ताम्बर प्रणत मौली मणि प्रभा। कल्याण मंदिर का नाम जो है कल्याण मंदिर का है,
कल्याण मंदिरम उदारम अवध्य भेदी, पहले शब्द वो है। लोगस का पाठ उसको, क्योंकि देखना इच्छा कारण का पाठ लोगस का पाठ था, सूत्री का, नमूर्तनों का पाठ, क्रेमी भंते सामायं का, अरिहंतो मह देवों का। अब इनके नाम जो क्यों हैं, क्योंकि इनके आदि के शब्द क्या है, जो आदि का शब्द है उसी से उस पाठ का नामकरण कर दिया। जैसे पुच्छी समणा है, पुच्छी समणा, पुच्छी सुण समणा, ये पहला शब्द है वीर स्तुति का, इसलिए उसके अनुसार उनका नामकरण हो गया। तो इस प्रकार प्रधानता के कारण से जा आदि पद के नाम से किसी का नामकरण होना, वह क्या है, आदान पद से नामकरण। अब इसके आगे सेकिंतम परिवक्ष पदेन, परिवक्ष पदेन नवेशो गामागर नगर खेड़ कब्बड़ मडम्ब दौड़ मुह पट्टनासं संवाह सन्निवेशेषु निविष मानेषु अशिवा शिवा आग्नि सियलो बीसंग महुरंग कलाल घरेसु अम्बिलंग साउअंग जे लत्ताई से अलत्ताई, जे लाउए से अलाउए, जे सुम्भाई से कुसुम्भाई आलवंते बीवलीय भाषाए सेतं परिवक्ष पदेन, सेकिंतम परिवक्ष पदेन प्रतिपक्ष पद से निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है। परिवक्ष पदेन प्रतिपक्ष पद से नवेशु नए, जो गाम ग्राम है, आगर आकर है, नगर नगर है, खेड़ खेड़े, जो स्थान है, आगे कब्बड़ करवट, मडम्ब मडम्ब द्रोणमुख द्रोणमुख, पट्टन पत्तन, आश्रम आश्रम, संवाह संवाह, सन्निवेशेषु सन्निवेश, इनमें न आदि में निवास करने, या जिस समय इनको बसाया जाता है, निर्माण होता है, उस समय अशिवा निविष्ट मानेसु, जब इनका निर्माण आदि होता है तो अशिवा शिवा, जैसे श्रीगाली गिदड़ी रात के समय प्राय करके बोलते, तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन ऐसे समय कोई बोले तो क्या कहते हैं, जो अशिवा नहीं, जो शिवा है, मतलब प्रतिपक्ष से उसका नाम किया जाता है। ये कौन बोल रहा है, जो शिवा बोल रही है। आगे अग्नि शीलो, अग्नि को शीतल कहना, अग्नि का नाम ऐसे शीतल अग्नि है लेकिन फिर भी उसको ठंडा कहना। विषम महुरम, विष को मधुर कहना। कलाल घरेसु अम्बिलम साउगम, कलाल घरेसु, कलाल घर, कलाल घर का मतलब जो शराब के घर है, वहां पर अम्बिलम जो खट्टी चीज है उसको स्वादिष्ट कहना। साउगम, जे लत्ताई से अलत्ताई, जे लत्ताई मतलब जो, जे लत्ताई जो रक्त है उसको क्या कहना, अलत्ताई जो अलक्तक है। ऐसे ना मेहंदी होती है ना, मेहंदी लगाते हैं तो लाल रंग आ जाता है, तो लाल रंग के रक्तक कहना चाहिए, लेकिन उसका नाम क्या, अलक्तक, मतलब विपरीत नाम। जे लाउए से अलाउए, जे लाउए, लाबू होता है पात्र विशेष, तो उस पात्र विशेषो जो लाबू है उसको अलाबू कहना, जे भी विपरीत नाम है। जय सुम भाई से कुसुम भाई, सुम भाई कहते हैं शुभ वर्ण वाला, तो शुभ वर्ण वाले को भी क्या कहना, कुसुम भाई, ये शुभ वर्ण वाला नहीं है। आलवंते बिबलीय भाषा, आलवंते कोई बोल रहा है तो उसको ये कहना बिबलीय भाषाएं, विपरीत भाषक, भाषक से विपरीत, असंबद्ध प्रलापी को अभाषक कहना। चेतम परिवक्ष पदेन, इस प्रकार प्रतिपक्ष पद से जो नामकरण होता है उसका वर्णन हुआ।
किंगतम पाहन न्याय, इसका कल जैसे होगा, कल तो रविवार है, सोमवार को जैसे हो। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो, तव पावकनाशनो, मंगलानुक संवेशि, परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिंधा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली सनातन धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करण, दुख हरण, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। कठिन वंदन गुरु।